हेलो फ्रेंड्स। आज हम लूसेंट के खेल कूद चैप्टर के आगे के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पिछले 23 नंबर तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 24 से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है ना। तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, तो आंसर होगा 6, है ना। तो जो बाली होती है ना, तो इसमें कैसे अपन इसको याद करें। जो बाली होती है, वॉलीबॉल है ना, बाली होती है। बाली कौन पहनता है? लड़कियां पहनती हैं अक्सर। ठीक है ना। और अगर लड़के पहन ले, कुछ कुछ लड़के पहनते, बट छक्के नहीं पहनते। ठीक है ना, छक्के बहुत ही कम पहनते हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 5, है ना। तो जो बास्केट होती है ना, बास्केट को जब अपन पकड़ते हैं तो उसमें 5 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल खेलते हैं? तो देखो, खो खो है ना, तो कोई चीज़, जैसे मतलब अपन किसी चीज़ में खो जाते हैं, तो अपन ने इसको याद किया था, है ना। जब अपन किसी चीज़ में खो जाते हैं तो मतलब किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस को नो बोलते हैं। ठीक। फिर इसी तरीके से देखा जाए, कबड्डी कबड्डी है ना, तो कबड्डी हमेशा क्या होती है कि कबड्डी अकेले नहीं खेली जाती। कबड्डी हमेशा किसी के साथ खेली जाती है ना। तो कबड्डी का हो गया 7। वॉलीबॉल, तो बाली का अपन ने याद ही कर लिया था कि बाली लड़कियां या फिर लड़के भी पहनते हैं, लेकिन छक्के नहीं पहनते। अब फिर बास्केटबॉल, ठीक है ना। तो बास्केटबॉल का अपन ने देख लिया था कि बास्केटबॉल जो होती है, बास्केट पकड़ने के लिए 5 उंगलियों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक। इसके बाद कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, तो ये तो याद कर लिया था। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो किस समूह में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें उत्तर होगा वाटर पोलो व कबड्डी। ठीक है ना। तो वाटर में कैसे पोलो हो गए, क्योंकि कोई जीप था साथ में, है ना। तो हालांकि इसको याद कर लिए हैं, तो अब आगे का इसमें बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? ठीक, ये भी याद है ना। खो खो में 9 होते हैं। ठीक है। फिर किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है ना। ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है ना। तो इसमें उत्तर होगा कबड्डी एवं नेटबॉल, है ना। तो अब देखो, कबड्डी का तो अपन याद कर लेते, कबड्डी किसी के साथ खेलेंगे। अब नेट बॉल, है ना, तो नेट में क्या होता है, नेट बॉल में जब नेट में बॉल बॉल अपन डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि नेट नेट को बांधने के लिए नेट के साथ कुछ होना चाहिए, है ना। कोई रेलिंग वगैरह होनी चाहिए, तभी तो नेट बंधेगा। फिर इसमें किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है ना। तो इसमें क्या होगा उत्तर, है ना, खिलाड़ियों की संख्या जिसमें भी सर्वाधिक होगी, तो उसमें मारपीट की भी ज़्यादा संभावना होगी, है ना। तो मारपीट से बचने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, रब को याद करेगा, रब को, है ना। तो रग्बी फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल टीम में जो खिलाड़ी होते हैं, है ना, तो फुटबॉल टीम में जो भी खिलाड़ी होंगे, तो हमेशा याद रखना कि एक एक करके थोड़ी बहुत रेस्ट लेंगे, है ना, क्योंकि फुटबॉल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत होती है फुटबॉल खेलने में। तो एक एक करके बीच बीच में रेस्ट लेते जाएंगे। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ना। तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है ना। तो जब रब को याद करेगा कोई भी व्यक्ति, जब रब को याद करेगा, तो एक नहीं, पाँचों, है ना, पाँचों उंगलियां आपस में जोड़ के नमस्कार की मुद्रा में याद करेगा। ठीक है ना। तो इसको एक एक नहीं, पाँचों उंगलियां जोड़ के, मतलब 1 और 5, है ना। तो उत्तर होगा इसका 15। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, खेल और खिलावती। निम्नलिखित खेलों में किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है ना। तो किस खेल का सामान्यतः सबसे कम समय किस खेल का होगा, है ना। तो इसका उत्तर होगा कबड्डी। ठीक है ना। तो जिसका भी खेल समय सबसे कम होगा, है ना, वो खेल कब हुआ, कबड्डी में एक शब्द छुपा है, कब।
ठीक है ना, तो वो खेल कब हुआ पता ही नहीं चलेगा। ठीक, फिर अगला, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है ना, तो उत्तर होगा इसका 90 मिनट, है ना। तो फुटबॉल मैच की जितनी भी समयावधि होगी, तो इसको इस तरीके से आप देखो कि मतलब उस समयावधि में नो नो नो, मतलब बोलेंगे कि यार नो नो नो, कोई डिस्टर्ब मत करो, कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है ना। तो नो 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 से अपन याद करेंगे 9, और फिर उसके बाद जीरो लगा देंगे तो 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है ना। तो अब इसको अपन कैसे याद करेंगे, है ना। जो हॉकी मैच है, ठीक है, हॉकी 70 है ना, तो उत्तर उत्तर होगा इसका 70 मिनट, है ना। तो हॉकी जो है ना, तो हॉकी का जो खेल है ना, हॉकी का जो खेल है उसमें मतलब खेलते खेलते हॉकी चलाते चलाते तरतर हो जाता है व्यक्ति पसीने से, है ना। तो तरतर का मतलब क्या होगा, 70। ठीक, मुक्केबाजी की इस स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड चक्र होते हैं, है ना। तो मुक्केबाजी की जो स्पर्धा में क्या होता है, कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं, तो उत्तर होगा 3 3 मिनट। तो अब इसको ऐसे याद अपन करेंगे कि जो मुक्केबाजी होती है, मुक्केबाजी में सिर्फ एक दिशा होती है आराम करने की, बाकी 3 दिशाओं से कभी भी पंच पड़ सकता है ना। तो एक दिशा सिर्फ आराम करने की होती है, वहाँ जाके व्यक्ति बीच बीच में आराम कर सकता है। अब इसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव है, अब अपन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसका।